4:02 पे उसने एटीएम के साथ छेड़खानी करी थी और 4:05 पे मैं वहाँ पहुँच गई। जैसे ही मैं वहाँ से चली गई थी, स्कूटी जैसे मैंने ऑन करी तो वो बंदा वहीं कहीं बैठा था, तो उसके साथ कोई और भी आया था जो मेरे साथ कॉल में था। दोनों लड़के आए और उनके हाथ में चाकू वाकू था। एक जो एटीएम के बाहर ऐसे खड़े होकर सब लोगों को देख रहा था, कोई अंदर ना आ जाए या मैं वहाँ पर दोबारा ना आ जाऊँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एटीएम स्कैम जो मेरे साथ हुआ था। रियल इंसिडेंट है ये, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले एक बार शॉर्ट्स में डाली थी, बट मैं सोची हूँ कि मैं इसको पूरी अच्छी से डिटेल में पूरा बताऊँ। तो क्या हो रहा था, दिन के 3 बज रहे थे, तो मैं ऐसे सोई थी, ठीक है। तो डैडी आते हैं मेरे को, डैडी मुझसे बोलते हैं बेटा एटीएम से 25,000 रुपये निकाल के लेके आने हैं। तो पास में ही हमारा एटीएम है, तो अब मुझे वहाँ से निकालने थे पैसे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मिनट की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार एटीएम से पैसे निकाले थे, मैंने बहुत बार निकाले हैं। तो क्या हुआ, मैं उठी, देन मैं जा रही थी स्कूटी से मतलब एटीएम तक। तो डैडी ने मुझसे बोला कि मैं भी चलूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं जाके निकाल ले आऊँगी। तो मैंने सोचा क्या ही मैं उनको परेशान करूँ, तो मैं जाती हूँ निकाल के ले आती हूँ, ठीक है। तो मैं गई एटीएम, और जैसे मैं एटीएम के अंदर गई तो एक पर्सन था ऑलरेडी, उसने पैसे ऐसे निकाले जैसे, और वो बाहर को चला गया। देन जैसे ही मैं एटीएम के अंदर एंटर करी तो जो मेरा एटीएम कार्ड था मैंने एटीएम मशीन के अंदर डाला, वो तो मैंने अमाउंट प्रेस किया। जैसे मतलब मैंने 100 प्रेस करना चाहा तो 1 तो प्रेस हो गया, 0 प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोबारा 0 प्रेस करने की ट्राई किया तो वो प्रेस हो ही नहीं रहा था। देन मुझे पता चला कि वो जो एटीएम मशीन का 0 डिजिट का जो नंबर था वो खराब हो रखा था। तो मैंने सोचा कि मैं एटीएम कार्ड निकाल लेती हूँ और मैं पास के ही एटीएम से पैसे निकाल लूंगी। देन क्या हुआ, मैंने कैंसिल किया तो वो कैंसिल ही नहीं हुआ। फिर उसके जब मैंने अपने एटीएम निकालने का ट्राई किया तो वो एटीएम मेरा निकला ही नहीं। एटीएम जो कार्ड था वो एटीएम मशीन के अंदर फंस गया था। यार बहुत ज्यादा ट्राई किया, 5-6 मिनट ट्राई किया मैंने। देन जैसे मैं बाहर को गई तो एक पर्सन खड़ा था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा था कि उसको भी पैसे निकालने हैं एटीएम से। तो मैंने उससे बोला कि यार मेरा एटीएम फंस गया है, तो क्या आप हेल्प कर सकते हो? तो उसने बोला एटीएम मशीन के बगल में होगा हेल्पलाइन नंबर, तो आप उस पर कॉल कर लीजिए। तो मैं एटीएम के अंदर जब दोबारा गई तो मैंने देखा कि एटीएम मशीन के बगल में एक हेल्पलाइन नंबर करके, मतलब एक मार्कर से एक चार्ट पेपर में ऐसे छोटा सा तो वो लगा हुआ चिपका हुआ था बगल में, तो हेल्पलाइन नंबर और उसमें नंबर लिखा हुआ था। जो नॉर्मल नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर ऐसे नहीं होते, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने वो नंबर डायल किया, कॉल पिक हुआ, मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा ऐसा हो गया करके, और जो 0 डिजिट है उनकी तो खराब हो रही है, उस वजह से मेरे पैसे में नहीं निकल पाए, बट एटीएम मेरा फंस गया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसे कि सुबह से उनको 3 कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब ये एटीएम मशीन की 0 डिजिट खराब हो रही है, ये एटीएम मशीन को ठीक करना है, तो जो एटीएम है आप उसको यहीं पर छोड़ जाओ, और कहते हैं आपको ये एटीएम कल मिल जाएगा। तो मैंने बोला मुझे अपना एटीएम अभी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि रुको मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, सीसीटीवी ऑन कर देता हूँ। देन उन्होंने सीसीटीवी ऑन किया। देन उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसा ऐसा करो, 0 डिजिट को 5 बार दबाओ, कैंसिल करो 5 बार, डिलीट करो 5 बार, ऐसे करके उन्होंने मुझे ऐसे गाइडेंस दी, ठीक है। तो आई थॉट कि हाँ मतलब मेरा एटीएम निकल जाएगा करके, बट वो निकल ही नहीं रहा था। देन उन्होंने बोला कि मैम आप इस एटीएम को कल ही ले जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए। तो उन्होंने बोला मैम आज तो संडे है, तो आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब बैंक भी बंद है, तो हम आपको एटीएम निकाल के कैसे दें? तो उन्होंने बोला कि रुकिए मैम मैं कोई इंजीनियर देखता हूँ जो कि एटीएम मशीन को खोल के आपका एटीएम कार्ड आपको निकाल के दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। बट देन उसने दोबारा से यही एक्सक्यूज दिया कि भाई आज संडे है। तो मैंने फोन काट दिया और मैंने 5-6 मिनट ऐसे ट्राई किया। देन वो हेल्पलाइन नंबर से कॉल आता मुझे, तो उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि मैम आपके 500 मीटर की दूरी पे एक SBI बैंक है, तो वो जो कि हमेशा खुला रहता है, तो आप वहाँ पर जाइए और एक इंजीनियर से मेरी बात करा दीजिए, मैं उनको बोल के आपका एटीएम मशीन से निकाल के दे दूंगा। देन एक पर्सन था जो बाहर खड़ा था काफी टाइम से, देन वो अंदर एंटर करा, जिनसे हेल्पलाइन नंबर से मैं बात करी थी। तो उन्होंने बोला मैम हम आपको सीसीटीवी से देख सकते हैं, आपके साथ ये कौन है, जो भी आप इनको बाहर कर दीजिए एटीएम की मशीन के पास, आप अननोन पर्सन को अपने साथ नहीं खड़े कर सकते। मैंने बोला उनको बाहर जाइए करके, तो वो बाहर गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मैं एटीएम खाली छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम आपका एटीएम कहीं नहीं जा रहा है, सीसीटीवी ऑन है और एटीएम हम लॉक कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप चले जाइए करके। और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसकी बात मान ली और मैं चली गई थी एटीएम से दूर। तो जैसे ही मैंने स्कूटी ऑन की और मैं जाने लग गई तो मेरे फ़ोन में ना 2 SMS आए। देन मैंने गाड़ी रोकी वहीं पर और मैंने इसे चेक किया, तो मेरे फ़ोन से पैसे डेबिट हो चुके थे, 10,000 5,000 करके, और 25,000 रुपये मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुके थे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पे, बट मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी मुड़ाई और दोबारा मैं उस एटीएम के पास आई। तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर मेरा एटीएम कार्ड भी नहीं था और मेरे बैंक से पैसे भी डेबिट हो चुके थे। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं घर में कैसे बताऊँगी, और मैं बैंक भी नहीं जा सकती थी क्योंकि बैंक तो बंद था। मैंने घर में जल्दी जल्दी कॉल किया और मैंने डैडी को सब बताया, तो डैडी आए। फिर उसके बाद डैडी और मैंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल करी थी, और उसके बाद हमने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन रजिस्टर कर दी थी। देन हम लोगों ने उनसे बोला था कि मतलब सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए, जो बैंक है ना, मतलब तो जहाँ पर हमारे साथ एटीएम में जो चीज़ हुई थी तो उसके बगल में उसी का बैंक है। तो हम लोगों ने उनसे मतलब रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैक्सिमम टाइम सीसीटीवी फुटेज निकलने में 48 आवर्स लगते हैं, बट लिटरली उन्हें 1 वीक लगा दिया था। तो जैसी सीसीटीवी फुटेज आई थी, तो जब हम वहाँ पर गए और हमने सीसीटीवी फुटेज देखी कि 4:02 पे उन लोगों ने वो एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करी थी। जो 0 डिजिट थी उसमें मतलब उन लोगों ने चाकू से कुछ करके ग्लू लगाया था, जिससे कि वो डिजिट जो थी वो खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो मेन डिजिट हो गई। अगर किसी को पैसे निकालने अमाउंट प्रेस करना ही पड़ेगा,
500 1000 समथिंग जो भी होगा, तो अमाउंट तो प्रेस करना ही है। तो वो उन्होंने डिजिट खराब की थी और एटीएम मशीन के अंदर एक कार्ड डाला था, जिससे कि मेरा ना जो कोई भी एटीएम कार्ड डाले तो वो लॉक हो जाए वहीं पर। और उन लोगों ने वो हेल्पलाइन नंबर मशीन के बगल में चिपकाई थी। और मेरी किस्मत भी इतनी खराब कि 4:02 पे उस बंदे ने वहाँ पर एटीएम के साथ छेड़खानी करी थी और 4:05 पे मैं वहाँ पहुँच गई थी। उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ आपको कि वो जो एटीएम है ना, वो सुशीला तिवारी के सामने है, मतलब बिल्कुल जस्ट सामने एकदम, जैसे सुशीला तिवारी है उसकी बाहर निकलते एटीएम है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, मतलब वहाँ के नर्स, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के पेशेंट, मतलब किसी को भी पैसे चाहिए होते हैं ना, तो सब वो एटीएम से ही पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे पैसे निकालने जाना है सपोज, और मैं बस गाड़ी पार्क करी हूँ पार्किंग पे, तो उतने में कोई बंदा ना मतलब एटीएम के अंदर चले जाता है, तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, मतलब खाली नहीं रहता है कभी भी। बट जिस दिन मैं गई वहाँ पर, मैं 45 मिनट, मतलब लिटरली मैं परेशान थी कि मेरा एटीएम भी गायब हो गया, तब की भी बात कर रही हूँ, जब मेरा एटीएम फंस गया था तब की बात करी, तो मतलब कोई आया ही नहीं। और ये चीज़ हुई। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से चली गई थी, स्कूटी जैसे मैंने ऑन करी, तो वो बंदा वहीं कहीं बैठा था, तो उसके साथ कोई और भी आया था जो मेरे साथ कॉल में था। तो वो दोनों लड़के आए और उन लोगों ने जल्दी जल्दी एटीएम के अंदर आए वो, और उनके हाथ में चाकू वाकू था। एक जो एटीएम के बाहर ऐसे खड़े होकर सब लोगों को देख रहा था कोई अंदर ना आ जाए या मैं वहां पर दोबारा ना आ जाऊं, और दूसरा था जो एटीएम के अंदर से मतलब चाकू डाल के एटीएम निकाला उसने। जैसे एटीएम निकला तो दोनों दौड़ के चले गए। वो एटीएम को वो यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने 0 डिजिट खराब कर दी थी, तो पैसे तो नहीं निकलते। तो वो एटीएम निकालने के बाद उन्हें पास के ही एटीएम से मेरे पैसे निकाल दिए। और उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, तो बैंक की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए बाहर, और कि उनकी मतलब एटीएम मशीन के अंदर कोई भी ऐसे फर्जी हेल्पलाइन नंबर कैसे लगा सकता है। और एटीएम के साथ इतना बड़ा छेड़खानी कर दे रहे हैं लोग, उनको पता भी नहीं चल रहा है। और आरबीआई में मैंने कंप्लेन कर दी थी, तो ये सारी चीज़ों के लेके मैंने कंप्लेन करी थी। देन अभी वहाँ पर मतलब वो एटीएम में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए, मैं आपको बताती हूँ। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े कितने पोस्टर लग गए हैं साइबर क्राइम के, और हेल्पलाइन नंबर के मतलब एकदम पोस्टर लग चुके हैं बड़े बड़े से। कहते हैं ना एक के साथ बुरा होता है तब जाके लोगों के साथ अच्छा भी होता है। और पता है मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है ये सारी चीज़ें सोच के कि ये चीज़ मैंने कैसे कर दी। बट ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कुछ बोला था, मेरा उस टाइम पे एग्जाम भी चल रहा था और घर का काम भी चल रहा था। फिर भी मेरे डैडी ने मुझसे बस इतना बोला था कि बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, हम मैनेज कर लेंगे, अभी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम पे फोकस करो। लिटरली डैडी ने मुझसे ये चीज़ बोली थी और मेरे को बहुत, तब तो मुझे और भी बुरा लग गया, मतलब मुझे एटलीस्ट डांट हो तो सही, मैं सोच रही थी।